हुमनाबाद तालुका के ग्राम लालधरी क्रॉस के पास सुभाष चंद्र बोस आश्रम में 21 अक्टूबर को समिति की ओर से आजाद हिंदुस्तान का सरकारी स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संसद भवन मॉडल के इस आश्रम को पर्यटकों के लिए खोल देना चाहिए और इसके लिए जो भी संभावना होगी मैं इसको करने के लिए तैयार हूं। इस अवसर पर केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस के लिए पिछली कांग्रेस सरकार में बहुत कुछ किया जाना था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आजादी हिंद के सुपुत्र के लिए कुछ नहीं किया। आज मोदी सरकार ने आजादी के लिए शहीद होने वाले लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में भगवंत खुबा ने टीपू सुल्तान शहीद को देशद्रोही कहा। इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती डॉक्टर राजराजेश्वरी चौधरी, महाराष्ट्र के पूर्व सांसद रविंदर गायकवाड़, बसवराज पाटिल सेडोमकर, जिला भाजपा अध्यक्ष शिवानंद मंठालकर, बसवराज आर्य, मानिक रेड्डी, समिति के अध्यक्ष और कई व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के बाद सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती डॉक्टर राजेश्वरी चौधरी और दूसरों ने मीडिया से बात करते हुए सुभाष चंद्र बोस और इस आश्रम के संबंध में बताया। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहिउद्दीन लाठोड़ी की रिपोर्ट। ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದವರು ಇರಬಹುದು. ಇವತ್ತ ಲಾಲ್ಧರಿ ಮುತ್ತಿಯವರು ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದೆವು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಅಂತ ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಯವ್ರ ಬಳಿ ಕುಂತು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಮುತ್ತಿಯವರು ಒಂದು ಗಿಡ ಆಲ್ಗಿಡ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ರಾಜದೂತ್ ಗಾಡಿ, ಅವ್ರು ಕೂತಂತ ಒಂದು ಜಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಒಂದು ರೂಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮುತ್ತಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಇವತ್ತ तत्कालीन सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो सुभाष चंद्र बोस जी को जो मान सम्मान देने का कर्तव्य था, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने वो नहीं दे पाए। इसी के कारण सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान जितना भारतीयों को समझ में आना था, उस सरकार नहीं दे पाए। उतना ही नहीं, वार क्रिमिनल्स जो अंग्रेजों ने देश के आजाद करने वालों के साथ में जो बदसलूकी की थी, उसको लेकर के तत्कालीन सरकार का, टीपू सुल्तान का जो देश को विरोधी था, तो देश को संस्कृति को कुचलने का काम किया था। ऐसे हमने इतिहास हमारे बच्चों को हमने पढ़ाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार भारत सांस्कृतिक रूप से विश्व को और एक बार विश्व गुरु बनाने के प्रयास, अधिक प्रयास और सफल भी हो रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी दिशाओं से सांस्कृतिक रूप से आज प्रतिष्ठा दिवस है। 1943 में सिंगापुर में आज का दिन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत का राष्ट्रप्रधान का शपथ लिया था और शपथ लेने के बाद आज़ाद हिंद फौज जो है, जो उनका डिफेंस सेक्शन था, एलाइड फोर्सेस के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध का समय में युद्ध घोषणा किया। हमारा आज़ादी का लड़ाई उधर से शुरू हुआ। एक 1857 में हुआ, उसके बाद तो लड़ाई करते गया और ऑर्गेनाइज मिलिट्री जो एक हमारा स्वतंत्र भारत का सरकार किया, वो आज़ाद हिंद फौज ने किया।
तो ये घोषणा आज हुआ था, आज सरकार भी बना। हमारा निजी सरकार भारतीय का लिए, भारतीय द्वारा और आज़ाद भारत का सपना देखते हुए किया। तो इसका तात्पर्य बहुत है और हम लोग इसीलिए आज़ाद हिंद गवर्नमेंट कमेटी बनाया। ये गवर्नमेंट का जितना कार्यक्रम था ये अभी भी अधूरा है, जनता के पास उतना जानकारी नहीं है। तो सरकार का जो 6 देशों में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री था, रेडियो स्टेशन था, उनका जो फिजिकल फाइनेंस डिपार्टमेंट था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री था, डिफेंस था, पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, फ्रीडम फाइटर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का मिनिस्ट्री था और तमाम ऐसे कुछ सब कुछ था जो एक गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। रुपया, पैसा, नोट्स, बॉन्ड सब कुछ था। इसका बारे में और जागृति हम लोग फैलाना चाहते हैं कमेटी द्वारा। सारा देश में नहीं, अखंड भारत में, सारा दुनिया में जितना नेताजी प्रेमी है या जो लोग अपना आज़ादी का लड़ाई लड़ रहा है, और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट कमेटी हम लोग अपना तरफ से जितना आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान जैसे सिंध देश और तमाम ऐसे ईस्टर्न यूरोपियन देश है जो आज़ादी चाहता है अपना शोषणकारी ऑक्यूपेंट्स के ऑक्यूपेंट्स से, सभी का सपोर्ट में हूँ। जो आज़ादी चाहता है, जो अपना आइडेंटिटी खोना नहीं चाहता है, जो अपना पहचान को अटूट रखते हुए अपना आज़ादी का लड़ाई लड़ रहा है। इसका तात्पर्य यही है कि इधर का जो पार्लियामेंट डिज़ाइन करते हुए जो सपना देखे थे लालधारी बाबा जी, जो लोकल्स का कहना है कि वो नेताजी का एक परछाई थे, नेताजी खुद थे या उनका परछाई या उनका करीब कोई थे, और हमेशा वो नेताजी का आज़ाद हिंद फौज का बारे में, आज़ाद हिंद सरकार का बारे में, आने वाला दिन में भारत में क्या होगा नहीं होगा, दुनिया में क्या होगा नहीं होगा, इसका विचार रखते थे। और उनका सपना था ये जगह जो है ये पार्लियामेंट हाउस जैसे देखने को मिलना चाहिए। 50 रुपया का एक नोट निकाल के उन्होंने इधर का भक्तगण को दे के बोले ऐसे बिल्डिंग बनाओ, कोई मंदिर या कोई इमारत और कुछ नहीं चाहिए, इसको बनाओ और सारा दुनिया का जितना विचारधारा का लोग हैं इधर आके एक दिन ऐसे होगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट होगा। तो आज 80th एनिवर्सरी आज़ाद हिंद सरकार जो अखंड भारत का प्रथम और आखिरी सरकार बना, उसका 80th एनिवर्सरी को पालन करते हुए हम लोग ने सोचा कि पहले तो नेताजी का एक लेगेसी इधर चल रहा है, उसके बाद ये पार्लियामेंट जैसे देखने में ये इमारत है, और तीसरा लालधारी बाबा जी का भी जो सपना था ये इधर सब क्रांतिकारियों का समावेश हो, वो सभी को एकत्रित करते हुए हम लोग आज का दिन चुना और इधर आके जो क्रांतिकारियों परिवार वंशज, स्वतंत्रता सेनानी वंशज लोग जो आए, खास करके लेफ्टिनेंट कर्नल माधवन जो INA वेटरन हैं, उनका उपस्थिति तो नेताजी का उपस्थिति जैसे है कि हम लोग जो आज़ाद हिंद सरकार कमेटी जो आज़ाद हिंद सरकार का सारा कार्यक्रम को पब्लिसिटी देते हुए, प्रमोट करते हुए जनता का सामने रखना चाहेंगे। हम लोग उनका आज 80th एनिवर्सरी में जो लॉन्च किया आज़ाद हिंद सरकार कमेटी का, आज लॉन्चिंग दिवस हुआ। आज हम लोग इसको लॉन्च किया लालधारी बाबा का आशीर्वाद लेते हुए। ये पार्लियामेंट जैसे नेताजी पार्लियामेंट नाम पे जो अभी प्रसिद्ध हो गया, इसमें हम लोग शुरुआत किया।